गुड इवनिंग। देखिए शाम का 6 बज गया और मैं आप लोगों के सामने पेश हो चुकी हूँ। और आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी रहिए खुश रहिए और मस्त रहिए अपने घर में, अपनी फैमिली के साथ सेफ रहिए। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताने वाली हूँ। कम बजट में अपना घर का खर्च कैसे चलाएं, कम बजट में घर का खर्च कैसे चलाया जाता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और जैसा बजट हो उसी तरह से खर्च करना चाहिए, ये हम सभी हाउसवाइफ जानते होंगे। तो मैं इसी उपलक्ष्य में आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे हम अपना कम बजट में घर को अच्छे से चला सकते हैं। थोड़े से बजट में अच्छे से घर कैसे चलाएं, कम बजट में कैसे घर चलाएं। देखिए हर किसी की अलग अलग रहने की, खाने की, पहनने की स्टाइल होती है। जैसा बजट होता है वैसी इंसान रहता है, बजट के हिसाब से अपना खर्चा करता है और उसी तरह से रहता भी है। अपने बजट को ठीक ढंग से चलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि आपके पास महीने भर का आपके पास खर्चा दे दिया गया, आपके हस्बैंड ने कहा कि ये रखिए इतना खर्चा है, इसको महीने भर आप चलाइए, तो आप उस खर्चे में से बचा भी सकते हैं। चाहे आपके पास 5,000 है, चाहे आपके पास 10,000 है या 15,000 है या 20,000 है, जैसा खर्चा करेंगे आप उस तरह से आपका खर्चा होगा। और बचाने की हर कोई हाउसवाइफ सोचती है कुछ पैसा हम अपने खर्चे से बचा लें। हम भी सोचते हैं, हर कोई यही सोचता है कि कुछ ना कुछ खर्चे में से हम निकाल के अलग से बचा लें, और ये हाउसवाइफ करती भी है, अलग से थोड़ा बहुत बचा लेती है। तो जैसे कि अब कभी कभी ऐसा होता है कि खर्चा बचता ही नहीं, सारा जो भी आपके पास बजट होता है महीने भर का बजट वो पूरा निकल जाता है और आधे महीने में ही खर्च हो जाता है, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। कभी ऐसे फालतू खर्च निकल आते हैं, कभी काम के खर्च निकल आते हैं, तो 15 से या 20 दिन में वो पूरा बजट आपका डमाडोल हो जाता है, खर्च हो जाता है, तो कुछ नहीं रहता है। तो इसमें हमको बचत भी कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसे आपके पास 10,000 का बजट है, 10,000 ले लीजिए, आप 10 ले लेते हैं। 10,000 में आपको बहुत कुछ करना है। 10,000 में आपको देना है, दूध का भी देना है और आपको बिजली का भी, लाइट का भी देना है। तो बच्चों का खर्च अलग से, रोज़ के खर्च अलग से, सब्जी का अलग से और राशन पानी का अलग से। ये खर्च आप कैसे निकालेंगे? जैसे आपने इस बार आपने इस मंथ में आपने ढेर सारा, आप ऐसा करें ढेर सारा आपने महीने 2 महीने का राशन रख लिया, दाल, चावल, आटा और तेल वगैरह, इतनी चीज़ें आपको रखनी है पहले मंथ में। उसके बाद पहले मंथ में आपने ये रख लिया, जो आपका पैसा बचा उसमें से जो आपका सेव हुआ है वो आपका बच गया। अगले नेक्स्ट मंथ में आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ में आपके पास बजट आया, आपने अपने घर का जो भी छोटे मोटे सामान है, जैसे साबुन है, कोलगेट है, सर्फ है, ये सारी चीज़ें कैसे रखनी है, उसमें भी आपको पैसे की बचत होगी। आप ऐसा करिए 10,000 के बजट में 500 निकालिए, आप 500 या 1000 निकाल लीजिए। 10 में या तो 500 ही निकालिए, चलो 500 रुपये, मात्र 500 रुपये का आप साबुन रख लीजिए, वो भी कपड़ा धोने वाला, रिन सुप्रीम हो, रिन हो, कोई भी, वो आप पूरा 500 का रख लीजिए, ठीक है। आपने 500 का इस बार आपने सर्फ रख लिया है, जितना भी आता है 500 का। नेक्स्ट मंथ में आपने क्या करा, फिर आपका उसमें जितना बजट में उसमें आपका पैसा बच रहा है, आप उस पैसे को अलग रखते जाइए। जो पैसा आपका बच रहा है, सेव हो रहा है, तो आपने इकट्ठे कोई सामान नहीं लिया है, सिर्फ पहले मंथ में दाल, चावल, तेल वगैरह जोड़ लिया है, तो वो इतनी जल्दी तो ख़त्म होता नहीं है, तो चलता है ना, तो 2-3 महीने, 2 महीने तो तब भी चलेगा, उसमें आपका अच्छे से बचत भी हो जाती है। फिर आपने नेक्स्ट मंथ में करा, इस पहले मंथ में आपने सर्फ साबुन ले लिया, इस मंथ में आप 500 का, चलिए 500 ही करिए, 1000 नहीं, तो बजट भी कम है ना, तो 500 का आप सर्फ ले लीजिए, जो भी आप सर्फ यूज करते हैं तो वो रख लीजिए 500 का। तो वो 1 महीने में तो आपका खर्च होगा नहीं,
है ना। एक महीने में सर्फ खर्च नहीं होता है, साबुन भी, तो वो आपने रख लिया। आपके 2-3 महीने या जितना भी आपका चलेगा, वो महीने भर का जो सर्फ साबुन का खर्चा आप हर महीने करते हैं, वो आपका बचत हो गया। वो आप अपना बचत कर लीजिए, गुल्लक में कर दीजिए। अगर आपके पास ऐसे खर्च हो जाता है, गुल्लक में डाल दीजिए। ओके, तो ये आपने सर्फ ले लिया। फिर आया आपका नेक्स्ट मंथ। इतनी जल्दी आपका सर्फ साबुन राशन ख़त्म नहीं हो गया। इसका पैसा भी जो हर महीने आपका लगता था, वो बचत हो गया, उसको आप सेव कर लीजिए। उसके बाद आपको लेना है, आपको घर का जो है बर्तन धोने का बार है, वो आप 500 का बर्तन धोने वाला बार ले लीजिए। लिक्विड में लेते हैं या वो साबुन आता है, वो जो भी लेना है आपको 500 का वो रख लीजिए। ढेर सारा वो भी आ जाएगा, ठीक है, वो भी आ जाएगा। 500 का बॉटल लेंगे तो 3, 4, 5, 6 तो आ ही जाएंगे, और साबुन लेंगे तो ढेर सारा आ जाएगा। वो आपका हो जाएगा, आपका 6 महीने 4 महीने मंथ जो भी चलेगा। फिर वो उसका पैसा आपका हर महीने लेते हैं, जो वो पैसा बचत हो जाएगा। ओके, तो फिर नेक्स्ट मंथ आप करिए। उसके बाद आप सारे मसाले, आप जो मसाले यूज करते हैं, अगर आप घर में अपना पीसते हैं या पिसवाते हैं, साबुत मसाले 1-1 केजी आप धनिया, हल्दी, मिर्च ऐसे लेके 500 तक का आप रख लीजिए। 500 में ही बजट हो जाएगा आपका, उतना ही जो 500 में आपका आएगा, उसके आप मसाले रख लीजिए। वो आपका पैसा हर महीने का वो बचत हो गई। ओके, ऐसे ही पैसा बचता है। उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ में आपने कॉलगेट उठा लीजिए। ढेर सारा 500 ही रुपये का उठाइए, जो 500 ही करके चलिए, ठीक है। 500 रुपये अगर उठाना चाहते हैं, आपका बजट जाता है तो 1000 का भी आप कर सकते हैं। 500 रुपये का आपने कॉलगेट ले लिया। ओके, वो कॉलगेट आपका 1 महीने में खर्च होने वाला नहीं है, इतना सा तो लगता है, तो वो भी आपका 4 से 6 महीने चल जाएगा। ओके, उसके बाद आपके छोटे मोटे जो खर्च होते हैं, छोटे मोटे जो सामान आपने क्रीम पाउडर जैसे कुछ भी है, वो आप रख लीजिए 500 का, वो भी आपका काफ़ी चलेगा। और अब छोटा मोटा आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ दिन में खाने को जंक फूड वगैरह, जंक फूड नहीं तो कुछ खाने को चाहिए। ओके, जैसे आपने 500 का ही आप नमकीन के पैकेट ले लीजिए। ओके, होलसेल में भी अच्छे रेट में मिल जाते हैं। नमकीन के पैकेट ले लीजिए, बिस्किट के ले लीजिए, और आप जैम ले लीजिए, इस तरह से आप रख लीजिए। सॉस ले लीजिए, अगर बच्चे मैगी खाते हैं, ज़्यादा मैगी नहीं खाना चाहिए, थोड़ा बहुत मैगी ले लीजिए। जो बच्चों को छोटी छोटी भूख लगती है, छुटपुट भूख लगती है, वो छोटा मोटा आप दिन में उनको दे सकती हैं। इसका भी आपका हर महीने और रोज़ का खर्चा है आपका, बच्चों को देने, बच्चे को ये देने के लिए, या ये मंगाना है वो मंगाना, वो आपकी बचत हो जाएगी। उसका भी जो वो आपका पैसा इतना मंथ का, जो हर मंथ का थोड़ा पैसा आपका अच्छे से बचत होगा, और आपकी गृहस्थी अच्छे से चल जाएगी। कभी वो पैसा आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। निकालना तो नहीं चाहिए। अगर आपने गुल्लक में रखा है, तो आपका वो पैसा सेफ हो गया है। चाहे आपका 5000 बचा उसमें, चाहे 3 बचा, चाहे 2, चाहे 10, उस पैसे को आप निकालिए और जाइए अपने अकाउंट में डाल दीजिए। ये आपका पैसा सेफ हो जाएगा, ये आपके भविष्य में काम आएगा। इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो ज़रूरत होती हैं, इकट्ठे आप एक बार में ले लेंगे तो आपको बार बार नहीं लेना पड़ता। साबुन भी ढेर सारे रख लीजिए, और कॉलगेट भी है, सर्फ भी है, नमक है, मसाले हैं, और ऑयल है। आप ऑयल भी, जो भी आप ऑयल खाते हैं, सरसों का चाहे कच्ची घानी जो भी है, रिफाइंड सरसों जो भी, वो भी आप ले लीजिए इकट्ठे। तो वो भी 1 महीने में आपका खर्च नहीं है। तो अगले महीने आपका जो नेक्स्ट मंथ में जो आपके हाथ में बजट आ रहा है, तो उसमें से आपका कितना पैसा बचा, कितना बजट आपका बना, कितना पैसा आपका बच जाएगा, वो पैसा आपका बचत हो जाएगा। इस तरह से गृहस्थी चलाई जाती है। छोटी छोटी चीज़ों की बचत की जाती है, और फालतू खर्च नहीं करना चाहिए। सब्जी का डेली का खर्च है, आपके यहाँ सब्जी आती है, रोज़ सब्जी ले लीजिए, या ऐसा करिए, आपका फ्रिज है तो आप मंडी जाइए। सब्जी मंडी में सस्ती मिल जाती है सब्जियाँ। आप जो सब्जी ख़राब ना हो, हफ्ते भर की सब्जी आप फ्रिज में रख दीजिए। आलू प्याज तो आप 5-5 केजी जितना भी आलू प्याज रख सकते हैं। लहसुन, जो आपकी जो सब्जी है, वो 5 से 6 दिन के लिए आप जाइए, मार्केट जाइए,
मंडी पे अच्छे भाव मिल जाते हैं, तो वो आप रख लीजिए। टमाटर है, ज़्यादा ना रखिए, 2 से 3 केजी रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। तो आपका ये पैसा सब्जी का भी आपका जो बचत हो जाती है, इसमें बहुत अच्छी खासी आपकी बचत होती है। तो इस तरह से हर हाउसवाइफ को घर चलाना चाहिए, सोच समझ के घर चलाना चाहिए। घर तभी चलता है जब हाउसवाइफ समझदार होती है, घर चलाना उसको आता है। ओके, तो गाइज कैसा लगा मेरा ये वीडियो, छोटे से कम बजट में घर कैसे चलाएं? अच्छा लगा तो इसी तरह से मैं वीडियो लाती रहूँगी। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए और कमेंट भी किया करिए। जो मेरे चैनल में न्यू मेंबर विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल ऑल कर लीजिए, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास रोज़ के रोज़ पहुंच जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं गाइज, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइज फॉर वॉचिंग, थैंक यू। घर में सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।